जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे। सर्वदा भला सर्वदा कल्याण। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न और गुरु जी की कृपा में मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है जो हमें स्वाति आंटी जी ने भेजा है। इस सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे वर्षों से पैरों के असहनीय दर्द से परेशान स्वाति आंटी जी को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर संगत, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की सेवा का सौभाग्य मिला और गुरुजी की कृपा से उनका दर्द धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो गया। आइए इस अद्भुत अनुभव को अंत तक अवश्य सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वाति आंटी जी लिखती हैं कि बचपन से ही उनकी भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा थी। वे कोई भी कार्य करने से पहले शिव मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाती थी। विवाह के बाद भी उन्हें ऐसा ही धार्मिक परिवार मिला। उनके पति और ससुराल वाले बहुत सहयोगी और अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद अचानक उनके पैरों में दर्द रहने लगा। उन्होंने अनेक डॉक्टरों को दिखाया, कई अस्पतालों में उपचार करवाया, परंतु कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन उनकी छोटी बहन उनके घर आई। उसने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन उस समय स्वाति आंटी जी की ऐसी किसी संत या बाबा में कोई विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन से साफ कह दिया कि उनके सामने किसी बाबा या संत की बातें ना किया करे। बहन चुप हो गई। कुछ दिनों बाद वापस बहन अपने हॉस्टल चली गई, लेकिन जब भी वह फोन पर बात करती तब गुरुजी का जिक्र अवश्य करती। हर बार स्वाति आंटी जी उसे टाल देती और डांट देती थी। एक दिन उनकी छोटी बहन अपने दोस्तों के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई। वहां से लौटते समय वे सभी स्वाति आंटी जी के घर आए। उस दिन आंटी जी के पैरों में इतना दर्द था कि वे ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। उनकी छोटी बहन ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। चाय पीते समय बहन की एक सहेली ने स्वाति आंटी जी को गुरुजी का स्वरूप दिखाया और बड़े मंदिर आने का आग्रह किया। उसने कहा कि गुरुजी की कृपा से अनेक लोगों के कष्ट दूर हुए हैं। फिर भी स्वाति आंटी जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और उनके पैरों का दर्द इतना बढ़ गया कि उठना बैठना भी कठिन हो गया। उनकी परेशानी देखकर उनकी छोटी बहन हॉस्टल से वापस आकर उनके साथ रहने लगी। वह प्रतिदिन गुरुजी के बारे में आंटी जी को बताती, लेकिन आंटी जी को अभी भी विश्वास नहीं था। एक दिन उनकी छोटी बहन उन्हें बिना बताए यह कहकर बाहर ले गई कि किसी मंदिर में दर्शन करने चलना है। जब वे वहां पहुंची तो स्वाति आंटी जी ने देखा कि यह तो बहुत सुंदर मंदिर है। वह प्रसन्न हुई, लेकिन जब पता चला कि यह गुरुजी का बड़ा मंदिर है तो उन्हें अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया। फिर उनके मन में विचार आया कि मंदिर तो आखिर मंदिर ही होता है। जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित विशाल शिवलिंग के दर्शन किए, वे मंत्र मुग्ध रह गईं। मंदिर का वातावरण, सजावट और दिव्यता उन्हें भीतर तक आकर्षित कर रही थी। जब वे गुरुजी की गद्दी के सामने पहुंची तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वे लगातार रोती रहीं और मन ही मन गुरुजी से क्षमा मांगती रहीं। इसके बाद वे लंगर हॉल में बैठी। उस समय उनके पैरों का दर्द और भी बढ़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने श्रद्धा से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। दर्द इतना अधिक था कि दो सेवादारों की सहायता से उन्हें कार तक पहुंचाया गया। घर लौटते समय पूरे रास्ते वे मन ही मन गुरुजी को उल्लाहना देती रहीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गुरुजी की पीड़ा उनकी पीड़ा को जड़ जड़ से समाप्त कर रहे हैं और यही उनकी कृपा करने का एक उपाय है। सुबह जब वे उठी तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों का दर्द पहले से काफी कम हो गया है।
अब उनकी छोटी बहन उन्हें प्रतिदिन जल प्रसाद देती और नहाने के पानी में भी जल प्रसाद मिला देती थी। धीरे धीरे 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने अनुभव किया कि उनका दर्द लगातार कम होता जा रहा है। इसके बाद वे नियमित रूप से गुरु जी से अरदास करने लगी और बड़े मंदिर के दर्शन भी करने लगी। आज गुरु जी की असीम कृपा से वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और गुरु जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रही हैं। अब उनका विश्वास गुरुजी में अटूट श्रद्धा में बदल चुका है। वे हर संभव प्रयास करती हैं कि अधिक से अधिक संगत गुरुजी से जुड़े और उनके जीवन में भी गुरुजी की कृपा का प्रकाश पहुंच सके। शुक्राना गुरुजी। यदि आप सभी भी गुरुजी की कृपा का कोई विशेष अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हम हमें अवश्य लिखें। आपका सत्संग भी अन्य संगत के लिए प्रेरणा बन सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और मैं आशा करूंगी कि अगर आपके पास कोई अपना पर्सनली अनुभव सत्संग है और बहुत ही प्रेरणादायक है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले और संगत को उनकी पीड़ा का जो पीड़ा महसूस कर रही हैं उससे वो रिलीफ पाएं, तो वैसे संगत हमें सत्संग हमें अवश्य लिख कर भेज सकते हैं। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।